भारत में स्थित अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज हम थोड़ा सा एक नई वीडियो पे बना रहे हैं, वीडियो जा रहा है और क्रिमिनल के बारे में भी, तीनों चारों अपराधियों के बारे में भी वीडियो जाएगा। 2 मिनट के लिए पहले हम अपने अम्बेडकर नगर एक घटना पे बात कर लेते हैं। आज हमारे अम्बेडकर नगर में 2 दिन पहले एक घटना घटी है। एक बेटी के साथ में इतना क्राइम हुआ है, इतना बड़ा घात हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है और वो भी 12 साल से रिलेशन में जुड़ी थी और जो पूरे तरीके से लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज उसने किया था, उस पुरुष से इंटरकास्ट जो है प्यार था इन लोगों का। हमारे अम्बेडकर नगर जनपद हमारे बस थोड़े से करीबी में मतलब उसका गांव पड़ता है और उस लड़की के साथ में इस तरीके से घात किया। उसको जंगल में गहना खरीदने के बहाने लेकर के गया था और इसके बाद जो है उसे मतलब अब क्या बताए, शौच लगा हुआ था। वो बोली कि मुझे जाना है थोड़ा सा, इसने गन्ने के खेत में भेजा और गन्ने के खेत में जैसे वो जाती है, पीछे से उसने हंसिया से इतना वार किया कि उसका दोनों हाथ कट गया है। उसके दोनों गाल पे जो है मतलब 5-5 6-6 टाँके लगे हुए हैं। तो बहुत बुरे तरीके से उसे जख्मी कर दिया है। और इस तरीके से क्रिमिनलों के साथ में अगर कोई प्यार करता है तो वो ज़रूर इस हालत में पहुंचेगा। हालांकि जो है मतलब जो भी अपराधी है वो इस तरीके से अपना जो है कुकर में दिखाई देते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार करेगा वो कभी अपने प्यार से, अपने परिवार से कभी दूर ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों से यही खास कर कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अगर प्यार इस तरीके से अगर कोई प्यार करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़का अगर एक लड़की से सच्चा प्यार करेगा ना उसे कभी फिजिकली के लिए ज़बरदस्ती करेगा, ना उसे वीडियो कॉल पे ज़बरदस्ती कुछ ऐसी गंदी हरकत करने के लिए फोर्स करेगा, ना उससे किसी चीज़ का डिमांड करेगा, ना उसे गाली देगा, ना उसे कभी प्रताड़ित करेगा। अगर करेगा भी तो वो प्यार के लिए मतलब इज्जत से, प्यार से उससे मतलब पेश आएगा। तो ऐसे क्रिमिनल जो हैं बहुत सारे पड़े हुए हैं। हालांकि वो बेटी बच गई है, बहुत सारे मतलब उसे मतलब जगह जगह चोट लगी है। अब समझ सकते हैं कि जो हंसुए से जो है वार किया उस कमीने ने, तो वो लड़की अब किस हालत में है और न्यूज़ पे तो चल ही रहा हालांकि। लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि सच्चा प्यार कौन हो सकता है? सच्चा प्यार वही हो सकता है जो अपने पत्नी को, अपने पति को जो है खुश करेगी हर एक चीज़ों लफ्ज़ों से और उसे खान पान से उसकी केयर करेगी। अगर एक लड़की के लिए उसका घर वही होता, ना उसका मायका होता ना ससुराल होता, अगर उसका घर होता है तो अपने पति के दिल में एक जगह बना लेती। वही उसके उसके पति का जो दिल होता है ना, उस लड़की के लिए वही उसका घर होता, वही उसका ससुराल होता। लेकिन अगर वो जल्लाद निकल जाए तो फिर ऐसी महिलाओं को कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब मैं बात आती हूँ जो हमारे मोहतरमा थे। हमारे मोहतरमा कहने में हमें शर्म आ रही है तुम्हें कहने में यार कि मैं तुम्हारे लिए इतनी लड़ाई लड़ रही हूँ और इस क्रिमिनल के लिए हमने कितनी मतलब जो है तकलीफ़ें झेली थी और इसके लिए मैंने क्या नहीं किया था। आज मैं 5-6 दिन से इसके तरफ से ऐसी कुछ बातें सुनने को हमको मिली है कि जो बार बार मैं इसके पक्ष से बात कर रही हूँ और करना भी चाहती हूँ। लेकिन ये कमीना जो है, जो हमारा पति बन करके आज बैठा हुआ है, अब इसको क्या हम बताए बेहया बेशरम को, कि जो आज ये क्रिमिनलों से बात करता, ये भी यही सोच रहा था मेरे से बात करने, मुझे मारने के लिए। अब मैं बात आ जाती हूँ असली मुद्दे पे। इसने जब इसकी गिरफ्तारी, जो हमारे मोहतरमा की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसके ठीक 2 दिन पहले इसने हमें जो है 10,000 रुपये भेजे थे और ये हम लखनऊ में हाई कोर्ट में सॉर्ट आउट करने के लिए सोच रहे थे कि जा करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो भी कोर्ट मैरिज वगैरह है या जो भी है सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने हमको, ये मोहतरमा हमको प्रयाग वहाँ पे वाराणसी में बुला रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ चलिए, जबकि मेरे पास घर है, मेरे पास हर एक चीज़ की सुख सुविधा थी। लेकिन ये बेहया इंसान हमको वहाँ बुला रहा था, जबकि हम सब जान रहे थे मेरी जगह पे कोई और लड़की, लालची लड़की होती ना तो चली गई होती। लेकिन मैं गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये प्री प्लान बनाया था मुझे ख़त्म करने के लिए। हमारे गुरुजी पहले से हमें आगाह कर बैठे हैं और आज भी मुझे आगाह कर रहे हैं कि उस बंदे के करीब मत कभी जाना। इसलिए मैं तुमसे बहुत दूरियां बना करके चल रही हूँ मोहतरमा। ठीक है, तुम हमें मिटाने के लिए तुम ऐसे, ये जो पहला अपराधी है, जो और अपराधियों का साथ तुम लोग ले करके मुझे रास्ते से, तुम्हारे बाप भी मुझे बोले थे कि तुम चली आओ, किसी पुलिस के साथ मत आना, आप और किसी के साथ, घर वालों के साथ मत आना, आ जाओ हमसे बात कर लो। ये तुम्हारे गिरफ्तारी से पहले की बात, गिरफ्तारी तुम्हारी होने के बाद हमको बुला रहे थे। ठीक है, तो हमें लल्लू पंजू मत समझना। हमारे हाथ में ना बहुत सारे हथकंडे हैं और हमारे माइंड में और हमारे सर पे हमारी माँ जगत जननी का हाथ। आज इस बात को ओपन कर रही हैं
और हमारे गुरुजी ये भी बताए थे, वो तुम्हारी जन्म कुंडली सब निकाल करके बैठे, तुम्हारी नहीं, पहले अपराधी का भी, अपराधी के पत्नी का भी, और भी लोगों को निकाल करके उन्होंने हर कंटिन्यू मैं उनसे बात करती हूँ। वो कोई ओझा वैद नहीं है, वो अगर हैं तो एक सच्चे गुरु हैं, वो सच्चे एक ब्राह्मण है कि जो वो सही दिशा में लेके जाते हैं। और जितना उन्होंने बताया है सारी बातें निकल करके आई, और आज भी उन्होंने बताया है कि तू एक मुद्दे पे नहीं रहने वाला है, और अभी भी तू मेरे लिए बहुत षड्यंत्र भी रच रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि श्रुतिमा, आपके ऊपर माँ जगत जननी का हाथ है, इसलिए आप खुद से भी अपने आप से बचती गई हैं इस अपराधी के जाल से, ठीक है। तुम्हारे लिए मोहतरमा सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। और आज अगर मैं तुम्हें कॉल अगर करती हूँ ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसा अपडेट देना चाहती हूँ ना, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो। हमारा जो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो कहीं और भी, जो तुमने शादी कर रखी है ना, जो तुमने सारी चीज़ें कर रखी है ना, वो सारी चीज़ें जो है, अब क्या बताओ वो क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ को सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी कुंडली ना इतनी मतलब बेहूदी वाली कुंडली है ना तुम्हारी, कि उसमें सारी चीज़ें निकल करके आई। तुम्हारे लिए इतना ये षड्यंत्र रच रहा है, पहला वाला अपराधी, दूसरे वाले, और महिला पुरुष जो भी अपराधी हैं तेरे, ये पुराना नया जो भी अपराधी पैदा तुम कर रहे हो ना, ये सारे लोग तेरे साथ कुकर्म करना चाह रहे हैं। तुम्हें खुद जो है मतलब तेरे रास्ते से मतलब अलग करना चाह रहे हो। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे पर लट्टू हुई, नहीं भैया, एक बार नहीं 20 बार कह रही हूँ, इसलिए कि हमारा कहीं और ज़िंदगी सेट हो रही है, ठीक है, और तुम्हारे आसपास में ही सेट हो रही है। उन लोगों से बाकायदे हमारी बात होती है, वो लोग हमारा केयर करते हैं, जैसे एक परिवार का किया जाता है वैसे वो लोग हमारा ख्याल रखते हैं, और हम वहाँ संतुष्ट हैं। हम तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रहे, बस हमें तुमको अगर दिलाना है तो बस तुमको सज़ा दिलानी है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए अब रात में तुम्हारे आज दिन में 1 बज के 21 पे उसकी बात हुई है, ठीक है। जो वहाँ के सॉरी वहाँ वाला जो है लुधियाना वाला, फिर इसके बाद जो है 1 बज के 14 मिनट पे 1 बज के 21 मिनट पे 1 बज के 42 मिनट पे उसका बात हुआ है। फिर 1 बज के 44 मिनट पे फ़ोन कटा है, ठीक। जो तेरे बड़े पापा का लड़का है उसने फ़ोन मिलाया था दूसरे वाले अपराधी के पास। फिर इसके बाद फ़ोन कटा है, उसके बाद 6 बज के 44 मिनट पे चालू हुआ है। फिर 6 बज के 56 मिनट पे तुम्हारा फ़ोन, और मेन अपराधी जो तुम्हारे मेन अपराधी है ना, उससे तुमने बात किया है ना, बाकी काउंटिंग हम किए हैं। तो तुम्हारी जो है 6 बज के 44 मिनट पे, फिर इसके बाद 6 बज के 56 मिनट पे तुम्हारी बात ख़त्म हुई है। तो तू करना चाह रहा है उस अपराधी से बात, तो जा कर के प्री प्लान बना, हम तुम्हारे लिए लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं है तब तक, क्योंकि मेरा भी परिवार मुझे मना कर रहा है कि काहे के लिए उसके बीच में तुम जा रही हो, जाने दो। अब तो मतलब उससे हर एक चीज़ से मतलब वो हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है ना। मैंने उन लोगों से, अपने जो मेरा नया परिवार है, मैंने उनसे कहा है कि अभी कानूनी प्रक्रिया से जब तक हमारा इसका मतलब पूरा क्लोज नहीं हो जाता, जब तक इसे दंडित नहीं कर देती हूँ, तब तक अभी मेरा दायित्व बनता। बाकी तुझे क्या तुम्हें करना है वो तुम करो, और तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। मुझे ना तुमसे प्यार है और ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता है। उस अपराधी से तुमने 11 साढ़े 11 बजे रात को बात किया, पौने 12 बजे तक। फिर इसके बाद शाम को तुमने 6 बज के 44 मिनट पे तुम्हारा फ़ोन चालू हुआ है, 6 बज के 56 मिनट पे तुम्हारा फ़ोन कटा है। अपराधी से, मेन अपराधी से तुम्हें जितना षड्यंत्र रचना तुम रच लो, लेकिन हमारे साथ ना तुम एक भी तिनका कुछ नहीं कर सकते। देख लो हमारे दर्शकों, इस कमीने के लिए मैंने इतनी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया कि इसे कहीं से कोई हानि ना हो, लेकिन ये क्रिमिनल पुराने अपराधियों से बात कर रहा है। ये सोच रहा है कि एक बार हम जो है छूट गए हैं तो फिर ये दोबारा फिर बहुत जल्द तुम जेल जाओगे, और तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने पहले भी कह दिया, क्योंकि मुझे ऐसे परिवार की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी तो अब क्या बताए, तुम्हारी कुंडली कल हम आज तो अभी निकाली जा रही है। हर एक तुम्हारे एक एक माइंड के बारे में भी कुछ समय चल रहा है, अभी आ जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, कल के वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, कि तेरे मन में क्या चल रहा है।
और मुझे छूने के लिए ना तेरे साथ वो प्री प्लान बना रहा है और तुम मेरे लिए प्री प्लान बना रहे हो। वाह रे जिंदगी, वाह रे क्रिमिनल। मैंने तुझे सोचा था ना कि तू मेरा पति है ना, मेरे बच्चे को मार करके, नालायक इंसान। अब तो तू मेरे बेटी के भी निगाह से उतर चुका है और मेरे निगाह से कब का निकल चुका है। ठीक है, मेरे लायक तू कभी भी नहीं रहेगा और ना मैं तुझे कभी लाइफ में माफ़ कर पाऊंगी, क्योंकि तुम कभी सुधर नहीं सकते। और चैलेंज कर रही हूँ, जिस दिन तेरे साथ ये लोग हानि पहुंचा देंगे उस दिन तो सबको सामने ला करके छोड़ूंगी, लेकिन पूरी दुनिया को बताऊंगी कि यही क्रिमिनल, यही अपराधी मेरे बारे में भी प्री प्लान बनाया था। मुझे वाराणसी में मारने का प्लानिंग किया, मुझे यहाँ भी इसका बाप बुलाया कि आप चलिए आओ, किसी के साथ में नहीं आना है। तुम लोग मुझे मारने का बहुत बार प्री प्लान बनाया, लेकिन नहीं चला ना, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि हमारे साथ एक हमारे गुरुजी हैं, वो हमें बार बार आगाह किए और उन्होंने कहा भी कि श्रीतिमाए आप इसका साथ बिल्कुल पूरे तरीके से छोड़ दो, क्योंकि ये किसी भी महिला के साथ में नहीं रह सकता है और ना ही इसकी ज़िंदगी आगे सही सलामत चलेगी। तो ऐसे इंसान को बिल्कुल अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं किस प्रकार जी रही हूँ, समझे। मैंने तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया और किया भी मैंने, लेकिन तुम लोग ठहरे एक क्रिमिनल, एक अपराधी, समझे। तो तुम मेन अपराधी को ले लो और वो लुधियाना वाला, क्योंकि तुम तीनों चारों की बात रात में बराबर हो रही है, 12 बजे के पहले, फिर दिन में होते, सुबह शाम को, हर एक एनी टाइम तुम लोगों की बात हो रही है। करते जाओ, मेरा एक रोवा अगर उखाड़ लेना ना तो मुझे जो कहना होगा वो कह देना, लेकिन तू मेरे लायक नहीं है, समझा। और अगर तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तूने तो ब्लॉक किया है, अगर तुझे कॉल कर रही हूँ ना, तुझे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रही थी, समझे। बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको क्या बताऊँ, 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, अपलोडिंग नहीं हो पाता, इसलिए कल की वीडियो में कुछ नया चीज़ लेकर के बैठूंगी। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।